हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज देखेंगे 300 प्लस श्रृंखला का भाग दूसरा होगा, जो आपके गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो ये आपका कब चमकता है? तो वर्ष में ये 2 बार चमकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व की तरफ निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो किस ओर घूमती है आपकी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, देखेंगे, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपका? तो परिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन सा है? कौन सा पिंड है आपका? तो बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सौर मंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह घूमता है आपका? तो बृहस्पति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है आपकी? तो 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे क्या कहता है, कौन सा ग्रह का आकार द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है आपका? तो शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं? किस पथ में घूमते हैं आपके? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? कितना समय लगता है आपका? तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय लेता है? यानी सूर्य ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है आपका? तो 84 वर्ष का। ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है, कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री। क्या बोला? जब अर्धचंद्र होता है मतलब आधा चांद दिखाई देता है, उस समय क्या होता है? तो सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्र के बीच के कोण 90 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? किस ग्रह में? तो आपका बृहस्पति में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? क्या बोला? हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो किसमें होती है आपकी? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? क्या बोला? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है आपका? तो 109 गुना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? प्रश्न क्या कहता है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कौन सा है आपका? नेपच्यून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निशाकाश अर्थात रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है आपका? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है, देखेंगे, दीप्तिकर अर्थात लूसीफेर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? किस ग्रह का नाम है आपका? तो शुक्र का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? क्या बोला? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? तो चंद्रमा का वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? क्या बोला? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो कौन सा है आपका? तो रिगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है, देखेंगे, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? क्या बोला? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आपका? तो हाइड्रा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है? क्या बोला? वह कौन सा ग्रह है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है? तो कौन सा ग्रह है आपका? तो शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है अर्थात आच्छादित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोला? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या बोले आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रछाया अर्थात उम्ब्रा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोलता है, ग्रहण के दौरान
पड़ने वाली छाया, पड़ने वाली नहीं, पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? क्या बोला? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका प्रच्छाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? सूर्य या चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? बोला सूर्य और चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो कितने भागों में विभाजित होती है आपकी? तो 3 भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखेंगे, कौन सी रेखा भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? क्या बोला? कौन सी रेखा भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? कौन सी रेखा है आपकी? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है? ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है? तो किस महासागर से? तो आपका प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है? देखेंगे, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? क्या बोला? रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है आपका? तो 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे, तो किस नाम से? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखेंगे, नक्शों, नसों नहीं, ये आपका है नक्शों। ध्यान देंगे, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? तो पेलानीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला? पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। क्या बोला? पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण गुरुत्व ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? क्या बोला? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण गुरुत्व ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है? देखेंगे, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? क्या बोला? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो आपका 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या होता है? क्या बोला? समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है आपका? ग्रीनविच मीन टाइम्स। ध्यान देंगे, G का मतलब ग्रीनविच, M का मतलब मीन, T का मतलब टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परत कौन सी है आपकी? तो भूप्रपटी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? क्या बोला? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहता है? देखेंगे, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? क्या बोला? भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में? केरल में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है? कौन सा है आपका? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है? देखेंगे, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर को? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है आपका? तो राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत अर्थात चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है? देखेंगे, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपका? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो कितने देशों के साथ लगती है आपके? तो तीन देशों के साथ लगती है। वो कौन कौन से देश हैं आपके? तो नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? क्या बोला? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है देखेंगे। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। भूटान की सीमा से कौन से राज्य सटे हैं आपके, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी पूछा जा सकता है भूटान की सीमा से कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं, तो आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है देखेंगे। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं आपके, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहता है देखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से जुड़ी हुई हैं। क्या बोला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से जुड़ी हुई हैं, तो किस देश से आपके, तो नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है आपका, तो तीस्ता नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन सा राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।